ये क्रिप्टो मार्केट्स में एंट्री का आखिरी मौका है, लेकिन लोग एक बार फिर कह रहे हैं कि बिटकॉइन 28,000 पर जा रहा है, कोई कहता है 20,000 पर जाएगा। एक बार फिर मार्केट में बिटकॉइन की नई नई प्राइस प्रेडिक्शन आ रही हैं। एक बार फिर लोगों को डराया जा रहा है कि सब खत्म हो गया, भागो, निकलो, बचो। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मई के बाद आपके पास खरीदारी का कोई मौका नहीं होगा। तो इस मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। मेरी 4 महीने पुरानी वीडियो अब भी मौजूद है। मैंने कहा था कि मई तक बाइंग का आखिरी मौका होगा, उसके बाद कुछ भी आपकी पहुंच में नहीं रहेगा। तो इस वजह से अपने $5 की हर हफ्ते की जंग जारी रखें। उम्मीद है कि आपने ये जंग लड़ी होगी, लेकिन याद रखें कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई। अभी आपके पास मार्केट में मजीद मौका है ताकि आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए खरीदारी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कर रहा हूं। यहां लोग ETF की सेलिंग से परेशान हैं, तो भाई FTX ने $1 करोड़ के ग्रे स्केल के शेयर बेच दिए हैं। आर्क और दूसरी कंपनियां भी ग्रे स्केल ट्रस्ट में अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं ताकि अपने शेयर खरीदे जा सकें। इस वजह से बिटकॉइन पर बेइंतहा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन इस सब के बाद भी बिटकॉइन की प्राइस ज्यादा डंप नहीं हुई। ये सब देखकर एक बार फिर मुर्दा बेयर्स जाग गए हैं। एक बार फिर इंतहाई गलत प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। एक बार फिर गलत शार्ट पोजीशंस और लोगों को उल्टी तरफ लगाया जा रहा है। अगर ग्रे स्केल ट्रस्ट में मौजूद तमाम 5 लाख बिटकॉइन भी बेच दिए जाएं और यह अमल इसी तरह रोज जारी रहे जैसे अब जारी है, हर रोज 10,000 से ज्यादा बिटकॉइन बेचे जा रहे हैं, तो 7 हफ्तों में यह ट्रस्ट मुकम्मल खाली हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो मार्च में बिटकॉइन से सेलिंग प्रेशर खत्म होगा, अप्रैल में बिटकॉइन की हाविंग होगी। तो आप खुद सोच लें कि आपके पास कितना थोड़ा वक्त है खरीदारी के लिए। अब तो माइट गॉक्स की सप्लाई भी मार्केट में आ रही है, लेकिन यहां इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि आल्ट कॉइन्स भी अपने आखिरी झटके की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इसके बाद ये तमाम बाइंग रेंज से बाहर निकल जाएं। इस वजह से इस सारे मामले को तवज्जो से देखें। अभी जो लोग बिटकॉइन की 17,000, 22,000, 28,000 की प्राइस दे रहे हैं, यही लोग 28,000 पर भी यही बातें कर रहे थे। यही लोग 34,000 पर भी यही बातें कर रहे थे। फिर $44,000 पर कह रहे थे कि अब बिटकॉइन $80,000 पर जा रहा है, अब कभी ये नीचे नहीं आएगा। मैं 28,000 पर भी कह रहा था कि यार, जहां सब लोग कहते हैं मार्केट कभी वहां नहीं जाती, जहां पूरी दुनिया को यकीन होता है अगर मार्केट वहां पर चली जाए तो सब प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको अदायगी कौन करेगा? ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो जाएं और टारगेट भी हिट कर लें? तो कौन सी एक्सचेंज इनको अदायगी कर सकती है? ऐसे नहीं होता। ये ट्रेडिंग का खेल ही ऐसा है। इसमें हमेशा चंद लोगों को फायदा होता है, ये सबके फायदे के लिए बना ही नहीं। इस वजह से ही होल्डिंग आई, ताकि अक्सरियत पैसे कमा सके। इस वजह से मैं प्राइस पर तवज्जो नहीं दे रहा। प्राइस जहां भी जाए मैं खरीद रहा हूं। मैं अपने $5 से अपनी जंग लड़ रहा हूं। मैं आप लोगों से भी यही तवक्को करता हूं कि आप भी यहां मजबूत आसाब का मुजाहरा कर रहे होंगे। आप मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट से परेशान नहीं होंगे। आप मेरी तरह इसको आखिरी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे होंगे, क्योंकि एवरी अपॉर्चुनिटी मिस बिकम्स अ कर्स। क्योंकि ये मेरे नजदीक जिंदगी बदलने का आखिरी मौका होगा, जहां प्राइस एक बार फिर रेंज में आएगी, यहां एक बार फिर बाइंग का मौका मिलेगा। मेरे लिए एवेक्स $30 में भी सस्ता है और 22 पर भी सस्ता है। मैं इसे जितना खरीद सकता हूं खरीदूंगा। मेरे लिए यहां डॉट भी सस्ता है और माना भी, और बैंकी तो मेरे लिए यहां पर बिल्कुल मुफ्त है। तो मैं इस तरह मार्केट को देखता हूं। याद रखें कि ये पुल बैक्स मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम होते हैं। इस वक्त चलने वाला ये पुल बैक अगर ना होता तो पाई साइकिल इंडिकेटर के मुताबिक जनवरी 2025 में बुल मार्केट खत्म हो जाती। लेकिन सिर्फ इस पुल बैक की वजह से अब पाई साइकिल इंडिकेटर के मुताबिक बुल मार्केट का एंड अगस्त 2025 में शिफ्ट हो गया है। वैसे मेरा ख्याल था कि मार्केट टॉप सितंबर 2025 में होगा। तो इस सब में कम से कम ये एक अच्छी बात है। अभी आपको अच्छी चीजों पर गौर करने की जरूरत है कि बिटकॉइन की स्पॉट ETF के पास 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन आ गए हैं। ये लोग इंतहाई तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। ये ETF बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रही है। इसमें मौजूद वॉल्यूम किसी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। अब इन कंपनियों ने ऑप्शन ट्रेड की भी तैयारी शुरू कर दी है, यानी अगले महीने के एंड तक स्टॉक मार्केट्स में बिटकॉइन लॉन्ग और शॉर्ट भी किया जा सकेगा। यानी अब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स में बिटकॉइन पर जुआ भी होगा। तो ऐसे में
किसी भी तौर पर लोगों की बातों पर ना जाएं। हो सकता है कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स का मजीद डंप हो, यानी ये मजीद नीचे जाएं, लेकिन ये याद रखें कि इनकी रिकवरी बहुत तेज होगी। ये सब इंतहाई तेजी से बाउंस बैक करेंगे। बिटकॉइन जितना भी नीचे जाएगा इतना ही इसकी मार्केट डोमिनेंस कम होगी और ऑल्ट कॉइन्स में पैसा ज्यादा आएगा। इस वजह से अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पर नजर रखें और इन सबको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और $5 की जंग को आगे बढ़ाते जाएं। लोग तो यहां पर $9 पर एवेक्स खरीदने को तैयार नहीं थे, फिर 42 पर पूछते थे कि ये कभी नीचे आएगा। मैं तब भी यही कहता था और आज इन हालात में भी यही जवाब देता हूं। मैं रेंज बाइंग करता हूं। मैं अपने टॉप कॉइन्स की रेंज पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं और इसके मुताबिक ही आगे चल रहा हूं। मैं ऐसी चीजों से नहीं डरता। मैं इससे ज्यादा बदतरीन हालात देख कर आया हूं। जब बिटकॉइन $15,000 पर था तो भाई मेरी वीडियो पर तब 200 व्यूज भी नहीं आते थे। जब $17,000 पर था तो 400 व्यूज भी बहुत ज्यादा लगते थे। मैं तब भी यही कह रहा था और मैं अब भी यही कह रहा हूं। मैं किसी भी तौर पर डरने और पीछे हटने के लिए मार्केट में नहीं आया। मैं डरने के लिए नहीं आया। मैं लड़कर अपना जायज हिस्सा लेने आया हूं। मैं अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से अपना हिस्सा लेना चाहता हूं और मैं किसी भी सूरत ये लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। आप में से जिसको जल्दी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करे। यकीन रखें आप मुझे वापसी पर यहीं पाएंगे और मैं तब भी यही कुछ कह रहा हूंगा कि यार मैंने कहा था। कुछ लोग होंगे जो तो इन महीने बाद फिर सोचेंगे कि यार ये बाबा कहता ठीक था। कुछ लोग मेरा माजी देखकर सोचेंगे कि पहले तो सही कहता था, आपका पता नहीं। लेकिन कुछ लोग होंगे जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे और फिर अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाएंगे। बाकी फिर जितनी भी मुश्किलात आए वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो आगे बढ़ने वाले लोग होंगे। तो मैं यहां पर आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही मेरी तरफ से वीडियो अपलोड हो आपके पास फौरी तौर पर पहुंच जाए, क्योंकि मैं कभी कभार थोड़ा बहुत देर का शिकार हो जाता हूं। मेरी मसरूफियत कुछ ऐसी होती हैं जिन पर मैं आपसे माजरत खा भी होता हूं। तो प्लीज मुझे इतना बेयर कर लिया करें, इतना बर्दाश्त कर लिया करें और मुझे इतने से की मार्जिन के लिए मैं आपसे चाहूंगा और माजरत भी करता रहता हूं। बाकी इसके अलावा आप कमेंट में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। मेरी स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग मुझसे डीएम में भी एक्सपर्ट पूछ रहे होते हैं, तो मैंने भाई अपनी यहाँ पर ओपनली आपको बताई हुई है। उसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइस मैं कोई करता नहीं हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हूं। जब उसमें कोई तब्दीली होगी तो मैं यहां पर ओपन प्लेटफॉर्म पर आप सबके साथ शेयर करूंगा, जैसे मैंने रिसेशन के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली को आपसे शेयर किया गया था। बाकी इसके हवाले से एक्स पर मेरे डीएम आप तमाम लोगों के लिए ओपन है। वहां पर आप जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी हेल्प मैं कर सकता हूँ आप लोगों की मैं जरूर करूंगा, और जहां पर मेरी लिमिटेशंस, मेरी बाउंड्रीज या मेरा इल्म महदूद हुआ वहां पर मैं आपसे सॉरी कर लूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।